हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका था और आज हमें बात करनी है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। अगर अभी तक आपने वो चीजें नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1, तो उनकी भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप वहां पे भी जाके उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कोई भी डाउट रहता है आपको, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब को कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए बच्चों, इस चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, स्टेशनरी कॉर्पोरेशंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और आज हमें बात करनी है बेटा, आज हमें बात करनी है गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में कि व्हाट आर द गवर्नमेंट कंपनीज। तो फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ समझते हुए लिखने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म गवर्नमेंट कंपनी? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अब ये इसके अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, 2013 आ चुका है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 विच वाज पास्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। ठीक, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और वी कैन से दैट 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके 100% शेयर में से 51% जो शेयर कैपिटल होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल और एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर्ड वे में होती है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें से 100% में से 51% शेयर जो है या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में हो पार्शली। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती है बेटा जिनका 51% जो शेयर कैपिटल होता है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जरिए पार्टली उसके पास हो। उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। आई होप आपको गवर्नमेंट कंपनी का मतलब समझ में आया होगा। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी? सो गवर्नमेंट कंपनी है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 51% शेयर जिस गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो यस, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जिस तरीके से जैसे हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज भी जो होती है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है और इनकी खुद की एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, यानी कि कानून की नजर में गवर्नमेंट कंपनी का अलग ही कैरेक्टर होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। दिस मीन्स दे कैन सू एंड बी सूड इन देयर ओन नेम सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जिसमें कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है, जहां पे कंपनी को लॉ की नजर में एक अलग ही कैरेक्टर, एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर की तरह देखा जाता है। उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है 51% जो कंपनी के शेयर हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों में से दोनों के कॉम्बिनेशन के पास है। तो जाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो पूरा कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। कंपनी के क्या क्या डायरेक्शंस होंगे, कंपनी के क्या क्या गोल्स होंगे, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारे के सारे जो डिसाइड किए जाएंगे बेटा वो गवर्नमेंट के जरिए ही डिसाइड किए जाएंगे। बिकॉज 51% जो कंपनी के शेयर हैं वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या बोथ दोनों के जरिए दोनों के पास होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरीके से यहाँ पे रहता है कि कंपनी में किस तरीके से काम होगा, मैनेजमेंट होगा, कंपनी के क्या गोल्स होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? द थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है बेटा जो कंपनी को मैनेज करता है। सवाल निकल के आता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? सो दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। हाउएवर द कंपनी ऑल्सो ऑपरेट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। हालांकि भले ही वो गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन उसे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है
उनका खुद का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा बेटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं, which was appointed by the गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस भी इंप्लीमेंट होते हैं। एंड द फोर्थ फीचर इज अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट। जाहिर सी बात है बेटा, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है उनकी ऑडिट करवाई जाती है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के जरिए, और इस इंडिपेंडेंट ऑडिटर को जो अपॉइंट करता है वो करता है बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम सीएजी ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये ऑडिटिंग जिसकी होती है उसकी सबमिट एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपनी पार्लियामेंट हो जाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा अपनी स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग बनी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनी की भी ऑडिटिंग करवाई जाती है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के जरिए, जिसे हम सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं, और इन्हें हर साल एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस को और स्टेट लेजिस्लेचर को भी सबमिट करनी पड़ती है, ताकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की डिग्री क्या रहे बेटा, आराम से मेंटेन रहे। सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। सो द फर्स्ट मेरिट इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। जाहिर सी बात है, दे एंजॉय अ ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन डे टू डे ऑपरेशनल कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर डेली बेसिस पर इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाते हैं, वहीं पर ही गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनके पास थोड़ी सी ज्यादा इंडिपेंडेंस होती है एज कंपेयर टू ऑपरेशनल अंडरटेकिंग, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो काम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और यहाँ पे फटाफट मार्केट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड मेरिट इज एक्सेस टू कैपिटल। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कंपनी है, सो देयर एबिलिटी टू रेज फंड्स थ्रू द स्टॉक मार्केट अलाउज देम टू एक्सेस अ वाइडर पूल ऑफ कैपिटल। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो स्टॉक मार्केट से फंड्स को रेज कर सकती है, जिससे कि उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो वाइडर पूल ऑफ कैपिटल को इस्तेमाल कर सकती है अपने ग्रोथ के लिए, अपने एक्सपेंड के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि 51% शेयर भले ही गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन जो 49% होते हैं तो स्टॉक मार्केट में जाके वो एक मास लेवल पे कैपिटल को क्या कर सकते हैं, पूल कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट कंपनीज अपने को ग्रोथ दे सकती है और एक्सपेंड भी कर सकती है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कंपनीज फंड को रेज करने के लिए उनके पास एक मास लेवल पे स्कोप अवेलेबल होता है। थर्ड वन इज पोटेंशियल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। जाहिर सी बात है द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट कमर्शियली एंड द प्रॉफिट मोटिव कैन इंसेंटिवाइज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऑपरेट करते हैं कमर्शियली, और प्रॉफिट मोटिव जो रहता है उससे एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है, जिससे क्या होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट कंपनी की अच्छी होती है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और जाहिर सी बात है भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सोशल गुड्स पे ज्यादा फोकस करती है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। वहीं पर ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है जिन पे 51% स्टेक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं और बाकी स्टॉक मार्केट से राइज किए जाते हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट ड्रिवन ये चीज रहती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पर ही हम बात कर रहे हैं द लास्ट मेरिट इज अट्रैक्टिंग एक्सपर्टीज। जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग अंडर ए कंपनी स्ट्रक्चर अलाउज देम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स विद कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेजेस। इतनी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी को रन करने के लिए हमें सर्टेन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको एक अच्छा कंपनसेशन पैकेज देना पड़ता है, जो कि अदर गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सपर्टीज लोग चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के। दैट्स वाई यहाँ पे हमें थोड़ी सी है ना क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें पैकेजेस थोड़े हाई हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। जाहिर सी बात है while some public accountability exists through audit and reports, it might be less stringent compared to departmental undertaking। कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑडिट और जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी कम होती है, जिससे हमें इसके अंदर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता कम देखने को मिलती है। सेकंड डिमेरिट इज बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस नहीं किया जाता, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव्स जो होते हैं उसको चैलेंज किया जाता है। देयर कैन बी प्रेशर टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स ओवर सोशल गोल्स। गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर लगातार प्रेशर ये रहता है कि वो प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज करें, सोशल गोल्स को इग्नोर कर दें, जिससे क्या होता है जो कंपनी का ओरिजिनल पर्पस होता है वो नेग्लेक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रही होती है बेटा, सफर कर रही होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जाहिर सी बात है 51% कैपिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस यहाँ पे पूरी तरीके से रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते वक्त क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट का अपना खुद का एक एजेंडा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें इस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जिससे काम में कहीं ना कहीं हमें
डिस्प्यूट होते हुए नजर आते हैं। रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी, स्टेज 3 कॉर्पोरेशन में जैसे होता है विदाउट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, एक रिस्क आ जाता है बेटा इनएफिशिएंसी का। अगर आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप किसी काम को 100% इफेक्टिवनेस के साथ नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ government companies. So in today's class, what we have learned, we learned the meaning of government companies, what are the features of a government companies, what are the merits, or we can say that advantages, and what are the demerits, or we can say that disadvantages of a government company. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसमें हमने गवर्नमेंट कंपनीज को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं बच्चों, वहां पे हम आपको फटाफट जवाब देंगे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं प्रारंभ सीरीज की तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। कोई भी परेशानी हो हम आपके साथ हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, क्लास 11th हो, क्लास या 12th हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी बस आप पढ़ते चलिए, क्वेश्चन जब लेके आएंगे तो बहुत सारे लेके आएंगे। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।